Have your drink. Thank you. दी, एक बात बताओ। इतना शोर शराबा और ग्लैमर, ये सब से आप बोर नहीं होते हो? I don't know. It's my life now, Divya. I don't have a choice. Oh no, I do. बोर होंगी तो भाग के तेरे पास आ जाऊंगी. तुम वहां पे भी अकेलेपन से बोर हो जाओगी दी। दी, आपकी जो पहली वाली स्माइल थी वो कहीं हो गई है। I mean, is everything okay? Excuse me, बड़ी बहन कौन है यहाँ? लंदन से पढ़ के आई है तो मुझे समझाने लगेगी अब? Anyway, I was thinking let's go for a spa today. Don't change the topic, Dee. Your smile is missing. It's just... Oh my God, Divya, leave it. Are you okay? कुछ गले में irritation है. I think it's those weird cocktails. I'm allergic to them. अपना बहुत हो गया. First of all, we need to see a doctor. और दूसरा, अब तू कहीं नहीं जा रही है. मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी. You are staying here with me. समझी? No, I'm serious. Don't smile. I don't know. Dee, I think मैं लंदन वापस जाऊंगी. क्यों? लंदन में कोई है क्या मेरे से भी ज्यादा स्पेशल? No, it's nothing like that. Actually, कोई है ही नहीं. Seriously? No? Yeah, no. हो सकता है कि आज कोई मिले रात को पार्टी में. Some mysterious Prince Charming. We'll see about that. अरे पतराव, किधर चली सवारी? सिटी साइड जा रहे हो क्या? हाँ, एक्चुअली सोच रहा था दिन भर होटल में बैठ के क्या करूंगा, तो थोड़ा गोवा ही घूम लूं। अरे तो मैं घुमाता आपको गोवा। It's absolutely fine, JK. Actually, my car is waiting for me. अरे क्या पतराव, ऐसा मस्त मौसम में बंद कार में पीछे बैठ के गोवा देखने का क्या मजा आएगा? मैं घुमाता ना आपको खुले में, ओपन एयर। अरे चलो पतराव, मजा आएगा, चलो। पतराव, मेरा होटल में कितने दिन का स्टे है आपका? पता नहीं, I don't make plans. ऐसा कैसा? हाँ? जो मर्जी में आए वो, एकदम बिंदास। हाँ, जो दिल को लगे वो करो। एक दिन अचानक सुबह उठ जाओ और अपने आप से कह दो, It's time to go. क्या बात है। वैसे मैं भी ना आपके माफी की सोचता था कि साला जब भी मैं अमीर होएगा ना, मैं एक जगह पे एक दिन नहीं टिकेगा। सोचता था मतलब? अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब मैं इश्क में पड़ गया। हाँ, इश्क होती ही ऐसी चीज है, सब कुछ बदल देती है। बहुत सही कहा आपने। अरे अक्खा इंसान को बदल देती है तो बाकी तो सब छोड़ ही दो। साला एक दिन पता चलता है कि तुम जो कुछ भी करना चाहता था ना, अब कुछ नहीं कर सकता है। कभी कभी इसके बिल्कुल ऑपोजिट भी होता है जेके। इश्क में इंसान ऐसा कुछ कर गुजरता है जो वो सोचता है कभी नहीं करेगा। हाँ, ये भी सही। ये साला इश्क ना बड़ी कुत्ती चीज है। क्या हुआ जेके? किस सोच में पड़ गए? अरे नहीं, मैं बस ये आपकी बात के बारे में ही सोच रहा था कि साला इंसान इश्क के चक्कर में जो कभी सोचा भी ना हो ना, वो कर गुजरता है। मैं भी किया। जो मैंने सोचा था कि कभी नहीं करेगा, वो किया। एक बात बताओ जेके, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम वापस पास में जा सको, तो क्या तुम दोबारा वही सारी चीजें करोगे जो तुम नहीं करना चाहते थे? करेगा। फिर से साला वैच करेगा मैं।
मैं तुम्हारे जितना लकी नहीं हूं जेके। मैं कुछ चीजें बदलना चाहूंगा। हाँ तो बदल दो, अभी टाइम है अपने पास। जो चीज सही ना लगे उसको बदल दो। Absolutely. That's what I'm trying to do. Already. शिवा राणे, तोच नाव असं आहे तुझं मरे? कितने साल बचे हैं जेल में? ये जेल नहीं, गटर है गटर। सोसाइटी का सारा गंदा पानी इधर ही आके पड़ता। इस गटर में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े सब सरवाइव करते हैं। अगर तुझे अपनी जिंदगी के 12 साल इसी गटर में गुजारने हैं तो मान ले कि तू गंदी नाली का कीड़ा है, खेल खत्म। या फिर ये तय कर ले कि तुझे इस गटर से बाहर निकलना है। मैंने कुछ नहीं किया। ये बोलने से यहां से छुट्टी नहीं मिलेगी। जिंदगी भर ऐसे ही मार खाता रहेगा या पलट के मारेगा, ये तुझे तय करना है। किती रे पाटील, हो तुझो शिकार हा। जो करना है कर ले। बहु बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी, कभी आपके साथ बदतमीजी नहीं की, लेकिन ये मेरा छोकरा है। तो ले जा। समझ गया भाऊ। रात अभी बाकी है, हिसाब अभी बाकी है। शानी लैला के 1.5 शाने मजनू, वो मजनू भी मरा था, तेरे को भी मैं मार दूंगा साले। जेल में आने के बाद पहली बार खुला आसमान देख रहा है ना? इसी खुले आसमान में उड़ान भरनी है तुझे। जिंदगी अपनी रफ्तार में थी, सब कुछ चल रहा था। ऊपर आसमान अपनी गति में था और अंदर मेरा मन। इस समय की धारा में वो भी बह रहे थे और बदल भी रहे थे जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। दादा, आज स्कूल का आखिरी दिन था। आई रिसीव्ड अ कमेंडेशन। दादा, ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरता जब मुझे आपकी याद ना आती हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं जर्नलिस्ट बनूंगा।
देखना दादा, तब मैं पता लगाऊंगा कि आपके साथ क्या हुआ, किसने आपको फंसाया, किसने धोखा दिया। वक्त के साथ हर चीज की आदत पड़ जाती है, ये भी कि किसी ने आपसे आपकी जिंदगी चुरा ली। इस चीज की भी आदत पड़ जाती है कि किसी ने आपसे आपके सपने ही चुरा लिए हो, छीन लिया आपसे आपका सब कुछ। वक्त के साथ आदमी फिर समझौता कर ही लेता है। आदत भी पड़ जाती है, समझौता भी हो जाता है, लेकिन जो हुआ उसको भुलाना मुश्किल होता है। मिल गया। एक प्रश्न विचारूं मरे? हाँ भाव। यहां से बाहर निकल के कुछ सोचा है क्या करेगा? मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ भाव, आजीवन कारावास हुआ, कहीं घुट घुट के मर जाऊंगा। मरना तो सभी को है, क्या तू क्या मैं। फिर भी सोच, अगर यहां से बाहर निकलने का मौका मिला तो क्या करेगा बाहर जाके? तुझे दिलासा देके टाइम पास करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहां। तूने सब कुछ बताया है मुझे, बहुत धोखे हुए हैं तेरे साथ। तेरे अपनों ने धोखा दे दिया है तुझे। जाने दो ना भाव, जो होना था हो गया। मुझे ज्ञान मत दे, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। क्या करेगा? अगर मौका मिला तो ये जरूर पता लगाने की कोशिश करूंगा कि ये साजिश के पीछे कौन था, मेरा माइकल अन्ना, जेके या कैसे किया, क्यों किया, सब बाद में पता लगा लूंगा। आओ, मेरे अपने दोस्तों ने क्यों झूठ बोला मुझसे, मेरी पीठ में क्यों खंजर भोंका, जान से ज्यादा प्यार करता था सबसे। क्या गलती थी मेरी? लेकिन भाव, लेकिन मुझे मौका मिला तो अपने सारे सवालों के जवाब लेने से पहले मैं मरूंगा नहीं। चल, नहीं मरा तो पता चल गया किसने किया, क्यों किया, चल गया पता। उसके आगे क्या क्या करेगा उनके साथ? माफ कर देगा उन्हें या सजा देगा?
Thank you. Oh my God. Hello. Hi दी. Oh my God, दिव्या, तुम्हारी आवाज सुन के इतना अच्छा लगता है. You have no idea. मैं कितना मिस कर रही हूँ तुम्हें पता है? In fact, I'm planning मैं इस महीने फिर से आ रही हूँ लंदन. अरे अभी तो आई थी आप. It's only been 2 months. हाँ, लेकिन मैं फिर से आना चाहती हूँ अपनी बहन के पास. But tell me everything. How's London? How's your treatment going? I love it दी. London is so beautiful. और मेरा नया ट्रीटमेंट भी अच्छा चल रहा है. इसलिए तो मैंने आपको फोन किया था. क्या है नया ट्रीटमेंट? एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है. यहाँ पे भी नया है. बहुत ही इनोवेटिव है. मतलब इट्स लाइक अ लेजर टेक्निक. और अगर ये काम कर गया मेरे लिए तो एक परमानेंट सोल्यूशन रहेगा. और फिर बीमारी से छुट्टी. No, but कुछ सर्जरी है. I mean, रिस्क कितना है उसमें? आई डोंट नो, रिस्की तो हो सकता है पर इमेजिन दी अगर ये क्लिक कर गया मेरे लिए कितना अच्छा होगा. Oh, but how risky is it? दिव्या, दिव्या मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ. दी, I really want this. पर दिव्या मैं तुम्हारे केस में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती. दी, पर मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना है. दी, मैं आप सबके जैसे एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ. दौड़ना चाहती हूँ, डांस करना चाहती हूँ, स्विम करना चाहती हूँ. मतलब I'm just tired of living in this prison, you know? जैसे अभी मेरी जिंदगी चल रही है, उससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाती तो बेहतर रहता. दिव्या, प्लीज ऐसे बात मत करो. तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती. God forbid. Anyway, दिव्या मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर ये ट्रीटमेंट करवाने से पहले हम प्रॉपर रिसर्च कर लेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? As you wish, Dee. Just don't be mad at me, okay? Love you. I love you too. I love you more than you know. Bye. Bye. आज एज अ जर्नलिस्ट मैंने एक न्यूज़ एजेंसी ज्वाइन की है. बाबा को नहीं बताया, पर आइक को मालूम है. जब भी आपके बारे में सोचता हूं ना दादा, मुझे अपने काम में और भी इंस्पिरेशन मिलती है. आई लव यू दादा. मैं आपके केस की सच्चाई जान कर रहूंगा. शिवा, तूने अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया मुझे, लेकिन ये सोचना होगा कि तेरे साथ जो भी हुआ वो क्यों हुआ. हर दिन सोचता हूँ भाव, हर लम्हा, हर मिनट. अच्छा है. बैठो. शिवा, बैंक लूटने के लिए, किसी भी सफल बैंक रॉबरी को अंजाम देने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत होती है. पहला वो जो इस सारे रॉबरी के लिए जरूरी सारी जानकारी दे दे. अगर वो कोई अंदर का आदमी हुआ तो बड़े अच्छे प्लानिंग के साथ
इस रॉबरी को अंजाम दिया जा सकता है। क्या लगता है तुझे, तेरे केस में ऐसा इनसाइडर कौन हो सकता है? जेके। दूसरा वो है जो इस जानकारी के आधार पर एक्चुअली रॉबरी को अंजाम दे। वो थोड़ा डैशिंग, डेयरिंग होगा, किसी को मार भी सकता है, मर्डर भी कर सकता है। ऐसा कौन है शिवा? माइकल अन्ना। और तीसरा होगा विक्टिम, एक दोषी जिस पर सारा रॉबरी का इल्जाम डालकर अपराधी बच जाएंगे। वो कौन है शिवा? वो मैं हूं भाऊ। यकीनन, यकीनन वो तू ही है शिवा। और अब इन चार की जुगत में चौथा जो होगा मास्टरमाइंड। इसका असली चेहरा कभी किसी ने देखा नहीं होगा। हर किसी के उसके बारे में अलग अलग ओपिनियंस होंगे। बहुत शातिर दिमाग, बहुत तेज, मास्टर प्लानर। कौन है शिवा? शिवा, सब उसकी हाथों की कठपुतलियां होंगे। वो एक बार, एक नजर किसी की आंखों में आंखें डालकर देखेगा और अपना काम करवा लेगा। साम दाम दंड भेद, ये सारे उसके हथियार होंगे। वो कौन है शिवा? शिवा, आंखें खोलो शिवा। आंखें खोलकर सच्चाई की आंखों में आंखें डालकर देखो और बताओ कौन है वो? शिवा शायद वो नाम जानता था, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। नाम बताओ शिवा। नाम बता शिवा। तारा। उस दिन वो नाम लेते ही शिवा के सामने उसका चेहरा था, प्रतिशोध का चेहरा, जिसे वो बर्बाद कर देना चाहता था। ओद्या, तुका सांगलान मी, बोला था तुझे, ये शिवा सूद समेत सब वापस करेगा। देख, किया ना?
किसी की जान लेना आसान है, किसी को बर्बाद करना उससे भी आसान। पर आप जिससे प्यार करते हैं उससे बदला लेना, इट्स द हार्डेस्ट थिंग, क्योंकि वही मोहब्बत आपके गले का फांस बन जाती है। जो तलवारों से मारे जाते हैं उनका जिस्म ठंडा हो जाता है, और जो प्यार के धोखे पे चलते हैं वो दिल जले होते हैं। दुनिया बाद में फूकते हैं, पहले अपने को जलाकर खाक कर देते हैं। हर कोई अपने चाहने वाले को मारता है, कोई मारकर आंसू बहाता है तो कोई आंसू बहाकर मारता है।